आने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी आंखों में चश्मा है, एक झलक दिखलाए कभी वो हाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। कॉमेडियन कुणाल कामरा का ये वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष की ओर से जुबानी जंग तेज हो गई है। हर कोई अपने अपने नज़रिए से इस विवाद में अपना पक्ष रख रहा है। इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या इससे किसी को फर्क पड़ता है? क्या कुणाल कामरा ने जानबूझकर इस तरह के पैरोडी गीत बनाए और क्या जानबूझकर कुणाल कामरा ने उकसावे की कार्रवाई की? क्योंकि इस वीडियो के बाद शिव सैनिकों का जो रिएक्शन सामने आया है उससे तो यह साफ है कि इससे शिव सैनिक बहुत नाराज हैं। कुणाल कामरा की टिप्पणी से नाराज शिव सैनिकों के कार्यकर्ताओं ने कॉमेडियन के खार में स्थित स्टूडियो को तोड़ दिया है। ये तस्वीरें उसी तोड़फोड़ की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शिव सैनिकों ने किस तरह से स्टूडियो में तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में शिवसेना कार्यकर्ता कुर्सियां फेंकते और तोड़फोड़ करते दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस बीच कुणाल कामरा के खिलाफ शिवसेना नेता मुरजी पटेल ने पुलिस में एक एफआईआर तक दर्ज करवाई है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कुणाल कामरा झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी टिप्पणी के बाद खड़े हुए विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। कामरा ने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, अगर कोर्ट कहेगा तब माफ़ी मांगूंगा, लेकिन उसके पहले माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये रिपोर्ट है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस टिप्पणी से भड़के लोगों ने तोड़फोड़ कर दिया, जिस टिप्पणी से महाराष्ट्र की सियासत में आग लग गई, जिस टिप्पणी पर मुख्यमंत्री तक को बयान देना पड़ गया, केस मुकदमा तक दर्ज कर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी कुणाल कामरा को फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद भी वे अपने बयान पर टिके हुए हैं। तो क्या इसके पीछे कोई और कारण है? क्या कुणाल किसी और के कहने पर ऐसी टिप्पणी करते हैं? अब इसी बात की जांच के लिए कुणाल पर शिकंजा कसा जाने वाला है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कुणाल के सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, कुणाल के कमाई की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। यानी कि कुणाल कहां से कितना अर्न करते हैं, कहां से पैसा कमाते हैं, इन सब का उनका पूरा बही खाता खंगाला जाएगा। लेकिन फिर भी कुणाल को फर्क नहीं पड़ता। पड़े भी क्यों, जब ऐसी टिप्पणियों से ही उनकी दुकानदारी चल रही है। तो क्यों फर्क पड़ेगा भाई? कुणाल कामरा की यूट्यूब और सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके यूट्यूब चैनल पर करीब 2.25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन है। हालांकि वह सिर्फ 12 लोगों को ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। इनमें कन्हैया कुमार, वरुण ग्रोवर, श्याम रंगीला आदि शामिल हैं। एक्स पर उनके फॉलोअर्स की संख्या की बात करें तो ये करीब 2.5 मिलियन के करीब है, 2.4 मिलियन। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। और जब इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो, इतनी तगड़ी कमाई हो रही हो, तो फिर क्यों किसी को फ़र्क पड़ेगा भाई? ये तो समझने वाली बात है। बता दें कि कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। उन्होंने साल 2017 में यूट्यूब पर इंटरव्यू करना शुरू किया था। साल 2017 में ही उन्होंने शट अप या कुणाल शो शुरू किया था। वह इसी शो के वजह से लोगों की नज़रों में आए। कुणाल ने उस समय अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार, असदुद्दीन ओवैसी, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शहला रशीद, जिग्नेश मेवाणी जैसे लोगों का इंटरव्यू किया था। यह पहली बार नहीं है जब कुणाल कामरा अपने बयानों के कारण विवादों में आए। इसके पहले भी वो कई बार विवादों में फंसे रहे हैं। इन विवादों में सबसे बड़ा विवाद सलमान खान विवाद रहा है। यह खूब सुर्खियों में रहा। कुणाल ने सलमान के 2 बड़े कानूनी मसलों पर चुटकी ली थी। पहला 1998 का काला हिरण शिकार मामला और दूसरा 2002 का हिट एंड रन केस। इसके साथ ही सीजेआई पर जो विवादित ट्वीट उन्होंने किया था वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहा।
साल 2020 में कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में आए थे जब उन्होंने सोशल मीडिया पर देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े पर मजाक किया था। इसके बाद अर्नब गोस्वामी विवाद भी खूब सुर्खियों में रहा। साल 2020 में ही कुणाल कामरा ने मुंबई लखनऊ इंडिगो फ्लाइट में रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो के कारण भी उन पर सवाल उठे थे। तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत अन्य लोगों ने कुणाल के व्यवहार को आपत्तिजनक बताया। मामले की जांच के बाद एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने कॉमेडियन कुणाल कामरा पर 6 महीने का बैन लगा दिया था और उनके कृत्य को लेवल 1 का अपराध बताया गया। बाद में बैन को घटा करके 3 महीने कर दिया गया। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गो एयर सहित कई जो दूसरे बाकी एयरलाइंस थे उन्होंने भी कॉमेडियन कुणाल कामरा पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए थे। कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भावेश अग्रवाल की भी आलोचना की थी। उन्होंने अन्य मुद्दों के अलावा कस्टमर्स की बढ़ती शिकायतों और अनसुलझे रिफंड मुद्दों को हल करने में कंपनी की विफलता पर तब कटाक्ष किया था। यह मामला भी सुर्खियों में खूब रहा। सितंबर 2022 में कुणाल ने विश्व हिंदू परिषद को यानी वीएचपी को पत्र लिखकर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की निंदा करने के लिए कहा था, ताकि यह साबित हो सके कि यह संगठन हिंदू समर्थक और आतंकवाद विरोधी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुणाल की कमाई यूट्यूब, सोशल मीडिया और शो के जरिए ही आती है। वह हर शो के लिए 12 से 15 लाख रुपए लेते हैं। कुणाल कामरा की नेटवर्थ या सटीक आंकड़ों तो सामने में नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वह करीब 6 करोड़ रुपए के करीब उनकी नेटवर्थ है। साफ है कि जब टीका टिप्पणी करके ही करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हों, जब व्यंग्य को ही कमाई का जरिया बनाया जा रहा हो, तो कुणाल को क्यों फर्क पड़ेगा? उन्हें तो इसका फ़ायदा ही मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। लेकिन कुणाल कामरा को यह समझना चाहिए कि विवाद उनके लिए एक प्रोडक्ट हो सकता है जिसकी सीढ़ियां चढ़कर वो बदनामी और पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन अगर उनकी विवाद से किसी तरह की जनहानि होती है या फिर तोड़फोड़ होती है तो वो इस डिस्क्रेडिट से बच नहीं सकते। फ़र्क तो पड़ता है कि आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे एक बार फिर दूसरे एपिसोड और टॉपिक के साथ। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शंस में जाकर जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।